एक स्टेटमेंट लिखिए याद भी करना है आप लोगों को ये। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री समझ में आ रहा है और ये मैं बताऊंगा, पहले नोट कर लीजिए। अब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, homogeneous equation of second degree in x and y always represent two straight lines passing through origin, real or imaginary, real or imaginary। समझिए रहे, जैसे इसमें थोड़ा सा वो भी करो, सही करो यार। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री विद रियल कोफिशिएंट, ऐसे लिखो, विद रियल कोफिशिएंट। ढंग से देखिए है क्या ये। लेट आई एम राइटिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy इक्वल टू 0। तो कंसंट्रेट करो कि यहां पर ये ए है, बी है, सी है, ए बी और एच है। अगर ये रियल है तो यहां मेरे पास जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है? 2 है। बात समझ में आई ना? यहां पर भी वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। और यहां पर भी वेरिएबल की पावर कितनी है? x की 1 और y की 1। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कहूंगा? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। बात समझ में आ गई ना? मैंने आपको यह बताया, अभी प्रूफ के बारे में भी बात करेंगे। पहले 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि आपको याद भी करने हैं ढंग से। मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, रियल और इमेजिनरी। अब भाई इमेजिनरी लाइन का क्या मतलब है कि लाइन है ही नहीं। बात समझ में आ गई ना? क्या लिखा आपने? देख लिया? दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है उसको भी नोट कर लीजिए। ये एक्सप्रेशन लिख लिया ना, होमोजीनियस का मतलब भी समझ में आ गया होगा। एंड एंगल बिटवीन दीज लाइन्स, एंड एंगल बिटवीन दीज लाइन्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रिजल्ट। एक्यूट आएगा यहां से, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। लिख लो। ठीक है ना? अब पूरी दम लगा के समझना और ढंग से सुनना, क्योंकि इससे कंप्लीट होने के बाद ही स्ट्रेट लाइन में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब समझ आ जाएगा। मैंने 2 बातें यहां पर रिजल्ट एज अ रिजल्ट बताई है। क्या बताइए? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइंस। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या है कि कोई कंडीशन जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? s इक्वल टू 0 ऑलवेज स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंट नहीं करता था। अगर एस जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, तो ये हमेशा लाइन्स रिप्रेजेंट नहीं करता था। कब लाइन्स रिप्रेजेंट करता था? जब डेल्टा इक्वल टू क्या हो? 0। बात समझ में आ गई ना? लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, रूल क्या है
कि ये हमेशा ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, टू लाइंस। ये एक ऐसा ही रूल है कि लीनियर एक्सप्रेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन। तो वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है, वैसे तो मैं बताऊंगा ये आया कैसे है, क्या है ये, लेकिन आपको याद भी रखना है कि हर होमोजीनियस एक्सप्रेशन एक्स और वाई में हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और उन लाइंस के बीच का एंगल मैं कैसे निकाल पाऊंगा, 2√h² माइनस AB अपॉन A+B। बात समझ में आ गई ना, है? A+B 0 होगा तो एंगल कितना होगा, 90। लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। और h² इक्वल टू AB होगा तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, ओरिजिन से तो पास हो रही हैं, कोइंसाइडिंग। लिख लो ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। कोइंसाइडिंग और पैरेलल में बहुत अंतर होता है। कोइंसाइडिंग में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट, लेकिन पैरेलल में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 0। ये लिख लो, अभी एक्सप्लेन तो करूंगा ही मैं, फिर भी ये लिख लो। यस, मतलब ठीक है ना, A इक्वल टू B हो जाए और H इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या दिक्कत है, पॉइंट की कैटेगरी अलग है। नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब रियल और इमेजिनरी कोइंसाइडिंग आ जाएंगी, वो एक ही पॉइंट आ जाएगा। एच जैसे हमारे पास क्या होगा, ढंग से समझना, उसके लिए क्या होगा, जैसे H इक्वल टू तो तुम क्या कर रहे हो, 0, ठीक है ना, और A इक्वल टू क्या कर दो, B कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आएगा, ये -A² आएगा, अंडर रूट में -A² आ जाएगा ना। तो ओनली वो क्या है, किसके लिए वैलिड है, एक पॉइंट के लिए वैलिड है। पॉइंट की एक अलग कैटेगरी होती है, वो लाइंस का भी तो एक पार्ट होता है ना, दो लाइंस का है, बस यही वाला पॉइंट काम का आ रहा है हमारे। नहीं नहीं, वो डिफाइंड का वो किसके लिए होगा, नहीं आई बात समझ में। जैसे अगर H इक्वल टू आपने 0 कर दिया, बात समझ में आई कि नहीं, और A इक्वल टू B कर दिया, तो अंडर रूट में क्या आएगा, -A²। तो मैंडेटरी क्या हो गया, जरूरी A इक्वल टू भी क्या हो, 0। चलो अभी डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट की कैटेगरी है, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टू लाइंस, रियल और इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी लाइंस की कैटेगरी में आ जाएगा, बता देंगे अभी। बात समझ में आ गई नहीं, देखिए अब जैसे मेरे पास है AX² प्लस BY² प्लस 2HXY इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखना, अब दुनिया की कोई भी चीज ये रिप्रेजेंट करे, मुझे नहीं मालूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन X इक्वल टू 0 और Y इक्वल टू 0, ढंग से सुनना, समझना, फिर बाद में डिटेल में डिस्कस कर देंगे। हमें ये नहीं मालूम, हम डाउट में हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये S, इसको मैं S से डिनोट कर रहा हूं, S इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे मैं डाउट में हूं, मुझे नहीं मालूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है ना। लेकिन जो भी ये रिप्रेजेंट करेगा, X इक्वल टू 0 Y इक्वल टू 0 में ये एक्सप्रेशन S क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो निश्चित तौर पे जो भी S इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंटेड होगा, वो कहां से पास होगा, ऑरिजिन से। ये बात समझ में आ गई। ये S इक्वल टू 0 कोई भी कर्व रिप्रेजेंट करे, कुछ भी रिप्रेजेंट करे, बैठ जाइए,
एस इक्वल टू 0 कुछ भी रिप्रेजेंट करे, कर्व, इमेजिनरी, रियल, लेकिन निश्चित तौर पे वो चीज कहां से पास होगी? ऑरिजिन से पास होगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 रखने पे ये क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है ना? लिख लो फर्स्ट कंक्लूजन। द एक्सप्रेशन एस means the expression S means ax square plus by square plus 2hxy equal to 0 is 0 for the point 0,0 is 0 for the point 0,0. So the curve or lines represented by s equal to 0. The curve or lines represented by s equal to 0 must satisfy by origin. बात समझ में आ गई ना? जैसे नॉन रियल जो चीजें होती है, नॉन रियल लाइन्स है, नॉन रियल पैराबोला है, तो वो नॉन रियल ही है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अब ढंग से समझना, इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट? अब ढंग से देखना, मैंने क्या किया कि 0,0 को थोड़ी देर के लिए भूल गया हूं, उसको इसके अलावा और किसी पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं। इस एक्सप्रेशन को मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक पॉइंट को हटा के डिवाइड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई? एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, और ये दोनों क्या है? टू लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इस वाले केस को बस इस पॉइंट को भूल गए, एक्स इक्वल टू 0, एक्स से डिवाइड कर दिया हमने एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा? बी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h वाई अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। बात समझ में आई ना? अब ये कुछ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी एक्स कोमा वाई क्या है? कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट। तो मुझे ये बताओ, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी एक्स कोमा वाई हैं, अगर मैं इसे ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो वाई अपॉन एक्स क्या देगा मुझे? है tan थीटा स्लोप देगा कि नहीं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y अपॉन एक्स को मैंने m से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अब ये m में क्वाड्रेटिक बन गई, ये रूल है, ढंग से सुनना। अगर b 0 नहीं है, अगर b 0 नहीं है तो इसके निश्चित तौर पे क्या होंगे? 2 रियल रूट होंगे। बात समझ में आ गई ना? वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, अगर इसके रूट्स क्या हैं? m1 और m2 हैं, तो ये रियल कब होंगे? ये रियल कब होंगे? जब d ग्रेटर देन 0 होगा, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac मींस 4h स्क्वायर माइनस 4ab। ग्रेटर देन 0 मींस h स्क्वायर, अगर ग्रेटर देन ab होगा तो ये रियल होंगे, अगर h स्क्वायर इक्वल टू ab होगा तो ये रिपीटेड होंगे, और h स्क्वायर माइनस ab अगर लेस देन 0 होगा तो ये कैसे होंगे? नॉन रियल होंगे। तो हर केस में 2 रियल रूट तो होने ही होने, और m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आएगी? ये याद नहीं करना है, बस समझना, माइनस बी वाई माइनस 2h अपॉन बी, और m1 m2 की वैल्यू कितनी है? a बाई बी। थ्योरी ऑफ इक्वेशन अप्लाई की है। तो जो 2 वैल्यूज आ गई m1 और m2, वो बेसिकली किसकी वैल्यू आई है? y अपॉन एक्स। तो ये फिक्स हो गया कि y अपॉन एक्स की वैल्यू m1 आ सकती है, तो y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x टाइप की 2 लाइंस जरूर आएंगी। इट मे बी रियल, मे बी इमेजिनरी।
बात समझ में आ गई ना? जो पॉइंट का केस है तो उसमें क्या है, सारे पॉइंट्स वो पॉइंट वो इसलिए आ रहा है कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, वो तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। और जो पार्ट है लाइंस का वो इमेजिनरी हो जाएगा। h इक्वल टू 0 करोगे और a इक्वल टू b रखोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इसको आप पॉइंट है ये, निश्चित तौर पर रियल लेवल पे तो पॉइंट आ रहा है, लेकिन जो लाइंस की तरह भी लिख सकते हो। y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू आई एक्स और y इक्वल टू माइनस आई एक्स, मतलब इमेजिनरी लाइंस की कैटेगरी में भी है ये। y अगर हम y की जगह आई एक्स लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई ना? और y इक्वल टू माइनस आई एक्स भी रखेंगे तो भी कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा। रियल लेवल पे ये एक पॉइंट ही आ रहा है, लेकिन इनफैक्ट ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस की कैटेगरी में भी है, क्योंकि इमेजिनरी लाइंस के फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सका है। अब ढंग से सुनना आप, मैंने ये बताया आपको कि आपको रूल जो ध्यान रखना है वो क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है ना? एंड एंगल बिटवीन देम इज कैलकुलेटेड, एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज कैलकुलेटेड बाय द रूल 2 h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट? सिंपली x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 अलग से चेक कर लिया हमने, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बनाइए। तो y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन अप्लाई किया है, तो अपने पास क्या आ गया, m1 प्लस m2 कितना आएगा, माइनस 2h अपॉन बी, और m1 m2 कितना आएगा, a अपॉन बी। लाइन्स क्या होंगी, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। नोट कर लो ढंग से, कोई डाउट हो तो पूछ लो यहां तक। नहीं, वो तो एक पॉइंट को हटा दिया ना बस, उस पॉइंट और तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, वो तो अलग से चेक कर ही लिया है। डिवाइड बेसिकली वो एक्सप्रेशन इस टाइप का है, y माइनस m1x। आप कंफ्यूज नहीं हो, ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए इस वाले पॉइंट को एक को हटा दो, क्या दिक्कत है? और तो सब वैलिड ही है ना, उसको अलग से चेक कर लिया है। समझ आया? कभी भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो जो 0 वेरिएबल से डिवाइड करते हैं, तो जब वो 0 है तो वो वाला केस अलग से देख ले रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई डाउट? तो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि ए एक्स स्क्वायर थ्योरी ऑफ इक्वेशन सभी को याद होती है, तो याद नहीं करनी है, प्लस 2hxy प्लस 2gx नहीं, प्लस बी वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। अगर रियल कॉफिशिएंट है तो ये हमेशा दो लाइन रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और y इक्वल टू m1x लाइन होती है और y इक्वल टू m2x लाइन्स होती हैं। लाइक m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आती है वो भी याद नहीं करना, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन याद रहती है। y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो कितनी आएगी, माइनस 2h अपॉन बी, और m1 m2 की वैल्यू कितनी आती है, a अपॉन बी। एंगल वाली बात बची है, वो मैं भी निकालता हूं, ढंग से देखना। अगर मेरे पास एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, m2 है, तो एंगल कैसे निकलता है, एक्यूट एंगल कैसे निकलता है, tan अल्फा मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये तो बचपन का रिजल्ट है ना, बहुत पहले का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे m1 प्लस m2 साहब मालूम है और m1 m2 मालूम है, रिक्वायर्ड क्या है, m1 माइनस m2, तो ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। गॉट इट? सही है कि नहीं? वैल्यू रखो जरा, चेक करो कितना आ रहा है। m1 प्लस m2 कितना दिया है भाई, 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी अंडर रूट 1 प्लस a अपॉन बी।
बी उड़ गया, तो एक्यूट एंगल कितना आ गया, सही आ गया, 2 √ h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। जैसे लाइंस लीनियर एक्सप्रेशन है तो लाइन रिप्रेजेंट करता है, वो बहुत काम की बात थी, वैसे ही ये बहुत काम का है। होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज 2 लाइन्स रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड एंगल बिटवीन देम इज कैलकुलेटेड बाय द रूल tan अल्फा इक्वल टू मॉड 2 √ h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी, अगर मेरे पास क्या होगा, ए प्लस बी कितना आएगा, 0, और लाइन्स h² इक्वल टू ए बी होगा तो क्या होगा, पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि ये तो तय है कि ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो कैसी होंगी, कोइंसाइडिंग। अगर h² इक्वल टू ए बी होगा तो लाइन्स कैसी होंगी, कोइंसाइडिंग। ढंग से नोट कर लो, वैसे मैं नोट तो कराया था, देख लो इसे, समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। लिखो, इफ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ सेकंड डिग्री ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन्स। Then angle between straight lines can be calculated using the result tan alpha equal to mod 2 √ h² minus ab upon a plus b। Explanation of this result without evaluating lines, without evaluating lines। ढंग से समझना रहा। वैसे एक तरीका हमारे पास क्या है कि अगर ये लाइंस रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा क्या होगा, 0 होगा, और डेल्टा अगर 0 होगा तो दोनों लाइंस हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए, है कैसे निकलेंगे दोनों लाइंस, या तो एक्स में क्वाड्रेटिक बना दो या वाई में, और अंडर रूट के अंदर कैसा है, अगर एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो अंडर रूट के अंदर वाई में क्वाड्रेटिक आएगा, और उसका डी क्या करेंगे, 0, तो बाहर आ जाएगा, एक प्लस के लिए एक लाइन आ जाएगी, एक माइनस के लिए आ जाएगी। ये मैंने सिखाया है, समझ गए ना, है, अरे ध्यान है कि नहीं। वहां से स्लोप m1 निकालो, m2 निकालो, फिर एंगल निकाल सकते हैं।
लेकिन मैं उस चीज का यूज नहीं कर रहा हूं। ढंग से समझना, मैं दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस आपको समझना ज्यादा है। उससे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। बिना उसके भी हम समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट ज्यादा करना पड़ेगा। ढंग से देखना, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है इस एक्सप्रेशन के लिए, तो ये फिक्स हो गया कि ये दो लाइन्स रिप्रेजेंट करेगा। ये बात तय हो चुकी है। बात समझ में आ गई ना? लेट द लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मुझे ढंग से देखना कि लेट द लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा है, यहां पर है। पी, ठीक है ना? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट है, पहले कभी मैंने सिखाया था, उसकी हेल्प से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। ढंग से देखना, ये ओरिजिन है मेरे पास। अगर मैं अपना ओरिजिन यहां से लेके यहां पे ले जाऊं और एक्सिस को ऐसा बना दूं, ये और ये, तो वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, एक्स डैश और वाई डैश हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो निश्चित तौर पे ये दोनों लाइंस कैसी हो चुकी हैं अब इस पॉइंट के लिए, मतलब जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं, और ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो इनकी लाइन की इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस इन एक्स डैश एंड वाई डैश। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ढंग से सुनना। तो अब मुझे ये बताइए कि जो अगर इसके पैरेलल मैंने यहां पे लिख दिया, ये लाइन लिख दी, बस समझना ही है, इसमें ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, और इसके पैरेलल यहां पे लाइन लिख दी, तो इनफैक्ट यहां से, मतलब ये जो लाइन है ये क्या है, इसके पैरेलल है, ये ऐसे आई यहां पे आ गई, ठीक है ना? और ये लाइन है, ये इसके पैरेलल जा रही है। तो इस लाइन में और इस लाइन में अगर हम एंगल निकाल रहे हैं, तो क्या स्लोप्स में कोई चेंज आ रहा है क्या? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से क्या लाइंस के स्लोप में चेंज आ सकता है? मतलब मान लो ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। मैंने क्या किया, मुझे एक बात बताइए कि क्या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से लाइंस के स्लोप में चेंज आ सकता है किन्हीं दो लाइंस के? है? नहीं आ सकता। बात समझ में आई ना? किन्हीं लाइन, जैसे रेफरेंस पॉइंट के चेंज करने से क्या स्लोप में चेंज आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइंस यहां से पास होंगी तो जो एंगल आएगा, स्लोप में चेंज नहीं आ रहा है, तो उनके एंगल्स में भी चेंज नहीं आएगा। नहीं आई बात समझ में? थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, समझने की बात है, बिल्कुल भी कैलकुलेशन से बच जाओगे एक बार लॉजिक क्लियर हो गया था। ढंग से देखना कि y, जैसे y इक्वल टू 2x है मेरे पास एक लाइन, और एक y इक्वल टू 3x है। बहुत सही तरह से समझना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 0 0। कुछ ऐसी लाइन्स हैं, इनके बीच का एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, m1 माइनस m2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 6, ऐसी कुछ आ जाएगी। मुझे ये बताइए कि अगर मैं क्या करूं, y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लूं, 1 ले लूं, और y इक्वल टू 3x माइनस 1 ले लूं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट कर दिया इनको, अगर सब्ट्रैक्ट करो तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आएगा? कितना आएगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया, और y इक्वल टू कितना आएगा, 2 4 5, y इक्वल टू 5 आ गया। यही आएगा ना? अब ढंग से सुनना, मैं अपना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये हैं लाइंस, मतलब ये लाइंस इसके रेस्पेक्ट में ऐसी हैं, कुछ यहां पर है इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मैं अपना ओरिजिन यहां पर ले जाऊं तो ये लाइंस कैसी होंगी, कैसे इक्वेशन लिखेंगे हम? x को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 प्लस एक्स डैश से, और y को किससे रिप्लेस करेंगे, 5 प्लस वाई डैश से। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर रिप्लेस करके देखिए, 5 प्लस वाई डैश लिखेंगे तो कितनी बनेगी ये इक्वेशन,
वाई डैश इक्वल टू कितना आएगा, 2x डैश, यही बनेगा कि नहीं है, नहीं बनना। और इसमें रिप्लेस करके देखेंगे तो वाई डैश इक्वल टू क्या बनेगा, 3x डैश। ये लाइंस थी मेरे पास, दो लाइन है, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां तक आ गए। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन बनाना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा इक्वेशन, x को किससे रिप्लेस करूंगा, 2 प्लस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन सिखाया था ना, x को किससे रिप्लेस करूंगा, 2 प्लस एक्स डैश, और y को किससे रिप्लेस करूंगा, 5 प्लस वाई डैश। ये दोनों रिप्लेस करके फर्स्ट लाइन किसमें कन्वर्ट होगी, इसमें कन्वर्ट होगी, हो रही है कि नहीं, चेक करो। दूसरी लाइन इसमें कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनके बीच के एंगल हैं वही इनके बीच के एंगल हैं। इंटरसेक्शन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से एंगल चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये बात, ये लॉजिक जो थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन करके बताया है, ये इतना टफ नहीं है, आसान है। थोड़ा सा काम करोगे, सीखोगे तो आ जाएगा। ढंग से देखना, ये जो दो लाइन्स हैं इस टाइप की, जो अगर इतना ही रिप्रेजेंट करता तो ये दो लाइन रिप्रेजेंट करती पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उनके बीच का एंगल ये होता। लेकिन ये मुझे दिया है कि ये ओवरऑल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओरिजिन इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो कुछ तो होगा। तो हम अपना ओरिजिन उस पर ले जाएंगे तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो इनके बीच के एंगल हैं वही इनके बीच के लाइंस के बीच के एंगल होंगे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली एक लॉजिक से मैं ये कह सकता हूं कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से लाइंस का स्लोप चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ s इक्वल टू 0, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट टू लाइन्स, then angle between them is also calculated using the result 2 under root h square minus ab upon a plus b। बात समझ में आई ना। क्योंकि मैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर शिफ्टिंग ओरिजिन ले जाऊंगा तो वो होमोजीनियस बन जाएंगी, और होमोजीनियस का रूल हम इससे निकाल लेते हैं। और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से स्लोप चेंज नहीं होता है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल चेंज नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना है? तो एक स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद आप करना, इसे करना, सबसे पहले इसे लिखना, उसके बाद वहां पे आएंगे। लिखो यार, फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम if we shift our origin then slope of line remains same. Slope of line remains same. Using, अब बस इतना ही लिखो, बाद में नीचे नोट कराऊंगा, इतना लिख लो पहले। Let we are considering two lines, y equal to 2x plus 1 and y equal to 3x minus 1. वहीं पे लिख लो, यहीं पे लिखो, फेयर पे लिखो, y equal to 2x plus 1 and y equal to 3x minus 1. गेट इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट लिखो। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है, 2,5। आगे एक स्टेटमेंट लिखो, इफ वी शिफ्ट अवर ओरिजिन टू 2,5 देन लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट आर एक्स डैश कॉमा वाई डैश। Then let coordinates of variable point are x dash comma y dash। तो फर्स्ट इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, देखो जरा, y dash इक्वल टू 2x dash में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं। फर्स्ट में क्या रिप्लेस करेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस एक्स डैश और y इक्वल टू 5 प्लस वाई डैश। लिख लिया।
सेकंड में भी रिप्लेस करो, कर दिया। तो ये अगर मैं 2,5 को ओरिजिन बना दिया तो फर्स्ट लाइन किसमें कन्वर्ट हो गई, वाई डैश इक्वल टू 2x डैश, और सेकंड लाइन किसमें कन्वर्ट हो गई, नहीं आ रहा क्या, सेकंड वाले वाई डैश इक्वल टू 3x डैश, तो क्या जो स्लोप चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। बात समझ में आ गई ना, कहां से नहीं आ रहा यार, फर्स्ट में चेंज करके दिखाता हूं। फर्स्ट में लिखो y कितना आएगा, y की जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस वाई डैश, और x की जगह क्या लिखेंगे 2 टाइम्स 2 प्लस एक्स डैश, आ तो रहा है यार, +1, 5 से 5 उड़ गए, वाई डैश इक्वल टू 4x डैश 2x डैश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं कैलकुलेशन करते रह जाओगे। मैंने जितना अभी तक जो बता दिया है पेयर ऑफ लाइंस पूरा विदाउट ज्यादा रिजल्ट याद किए हुए पूरा कंप्लीट हो सकता है अब इतने से, बशर्ते समझ में आ जाए थोड़ी सी चीजें। बात समझ में आ गई ना, ढंग से सुनना आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखो जरा, यूजिंग above fact, using above fact we can say if general expression of second degree s equal to 0, represent two lines, then angle between them can be calculated using the result tan alpha equal to 2 under root h square minus ab upon a plus b। इसे भी बना लेना पैरेलल। इनफैक्ट मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सही बात बता रहा हूं, उसे सही तरह से समझना। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, वो भी याद करने की बात नहीं है, प्लस 2gx प्लस 2fy। लोग याद करते करते परेशान हो जाते हैं इसमें। ढंग से सुनना, अगर ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। तो क्या तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत जल्दी निकाल सकते हो? लेट डेल्टा इक्वल टू 0 और पी हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। अब मैं 0 0 अपना किस पे ले जाऊं, अल्फा बीटा पे ले जाता हूं। अगर मींस एक्स को किससे रिप्लेस कर दूं, एक्स डैश प्लस अल्फा से, और वाई को किससे रिप्लेस कर दूं, वाई डैश प्लस बीटा से। तो बिना सोचे समझे आप लिख सकते हैं ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस बी वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2h एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सेकंड डिग्री की इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी तो आप बहुत जल्दी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, होमोजीनियस में। और होमोजीनियस को ढंग से डील करना आपको आता है। इस टाइप से दो लाइन्स आ जाएंगी, वाई डैश इक्वल टू m1 एक्स डैश और वाई इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू m2 एक्स डैश। ढंग से नोट कर लो, ये बहुत काम की है। मतलब इस कैलकुलेशन से क्या हुआ कि जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, इसीलिए डेल्टा देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, डेल्टा। डेल्टा की तीनों फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि तीनों फॉर्मेट में याद होना चाहिए।
इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे, इसलिए मैं बता रहा था। क्योंकि जैसे ही हम इंटरसेक्शन पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे तो हमारे पास इन केस जब सेकंड डिग्री की इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी तो उसको हम वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ लाइंस में। समझ गए ना? कोई डाउट? ये बात समझ में आ गई? इसको ढंग से लिख लो। ये इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा आपको मालूम ही है। कई बार क्या होगा, ऐसे डीलिंग से ही ऐसे विजुलाइज कर पा रहे हैं आप, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लिख लो। यस, हाँ, तो भी कोइंसाइडिंग आ जाएंगी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी आ जाएगा, तो कोइंसाइडिंग आ जाएगी क्योंकि वो अल्फा बीटा से पास हो रही होंगी दोनों लाइंस। लाइक दैट सेम ही बन गया ना। मैंने पता है क्या किया, आपको समझ में नहीं आया ये बात। मैंने क्या किया कि जो होमोजीनियस को ढंग से पढ़ा अपन ने, और डेल्टा इक्वल टू 0 है जब, तो ये दो लाइन रिप्रेजेंट करता है और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की टेक्निक सीख ली और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यूज किया। जैसे ही मैं इसको ओरिजिन बनाऊंगा और जब ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस में, खत्म। लेकिन इसमें कन्वर्ट तभी होगी जब डेल्टा क्या होना चाहिए, 0। अदरवाइज क्या है, ये सेंट्रिक कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब स्टैंडर्ड कर्व टाइप के जो होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी रोटेशन की और जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, लाइंस में कोई दिक्कत नहीं। ढंग से नोट कर लो, इसे बना लो, इसे सही तरह से लिख लो, बहुत काम का है। लिख लिया क्या? समझ आ गया नहीं? हाँ, प्रोडक्ट है ना लाइंस का ये। जिस एप्लीकेशन के बहुत सबसे ज्यादा यूज होते हैं पेयर ऑफ लाइंस, जिस एप्लीकेशन की वजह से पढ़ाया जा रहा है आपको, उस पर फोकस करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेटमेंट लिखिए, ए प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन ऐसे लिखो, फॉर लाइन एंड कर्व फॉर लाइन एंड कर्व, कर्व के ब्रैकेट में लिखना पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, और टू कर्व, और टू कर्व, टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी एग्जिस्ट। बहुत ढंग से समझना, बहुत अच्छी चीज है ये। Two common points A and B exist. And problem is based on line joining these points to origin. Means OA or OB. ऐसे बना लो इन्हें, दैट A एंड B आर टू कॉमन पॉइंट है, कर्व के भी हो सकते हैं, लाइन और कर्व के भी हो सकते हैं। Then don't try to evaluate coordinates of A and B.
यूज द कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ लाइंस। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे यूज करना है। यूज द कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ लाइंस। कर लिया, लिख लिया। अब लाइन और कर्व के लिए मैं बता रहा हूं, दो कर्व के लिए कभी प्रॉब्लम दे दूंगा आगे, ढंग से समझ रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम इलिप्स है, हाइपरबोला, सर्किल की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत जल्दी सॉल्व होती हैं। ढंग से देखना। लेट मेरे पास लाइन है LX प्लस MY इक्वल टू N, बहुत ढंग से समझना। और एक कर्व है AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। ये जनरल लिया है, इसका मतलब क्या है, ये क्या क्या हो सकता है। क्या हुआ, क्या हुआ, लिख लिया क्या। ये लाइन है और ये कर्व है। लाइट जो कर्व है मेरे पास, ये जनरल लिया है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्किल। मैंने क्या बताया आपको, ये लाइन कर्व को दो पॉइंट पे कट करती है, A और B। प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है, ये ओरिजिन है OA और OB पे बेस्ड है। या तो OA और OB के बीच का एंगल निकालना है, या कोई भी प्रॉब्लम है जो इन्हीं पे बेस्ड है मेनली। ठीक है ना। तो आपको कैसे अप्रोच करना है उस बात को समझिए। मुझे ये बताइए कि A और B इस पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं और इस कर्व पे लाई कर रहे हैं। तो अगर कोई पॉइंट किसी कर्व या लाइन पे लाई करता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए वो एक्सप्रेशन क्या होता है, 0 होता है। तो मैं इस फैक्ट का यूज करूंगा, एक तो बस इसी वाले का जो अभी बताया, दूसरे इस बात का यूज करूंगा कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, टू लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब ढंग से सुनना, मैंने क्या किया, अगर मैं इसे L इक्वल टू 0 है और ये कर्व है S इक्वल टू 0, इनको आपस में मैनिपुलेट करता हूं, मैनिपुलेट करने की सोच रहा हूं, तो निश्चित तौर पे मैनिपुलेशन के बाद जो आउटपुट आएगा वो कॉमन पॉइंट के लिए तो वैलिड होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। ढंग से सुनना, मैंने क्या किया, इसको मैनिपुलेट करना शुरू किया। आप लोग भी बाद में लिखना, लेकिन पहले समझ लो। AX स्क्वायर इसको अनटच्ड रखा, BY स्क्वायर इसको अनटच्ड रखा, 2HXY इसको अनटच्ड रखा। इसकी डिग्री मैंने 1 बढ़ाई, 2GX था तो डिग्री बढ़ाने का रोल ये है कि यहां से 1 की वैल्यू निकाली, कितना आ जाएगा, ढंग से देखना। LX प्लस MY अपॉन N, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए और डिवाइड कर दीजिए, 1 डिग्री बढ़ा दी, प्लस 2FY इसकी भी 1 डिग्री बढ़ा दी, LX प्लस MY अपॉन N प्लस C, LX प्लस MY अपॉन N इसकी डिग्री 2 बढ़ा दी, इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया मैंने। सही है। अब समझने वाली बात है, मुझे ये बताइए कि पता नहीं ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये कॉमन पॉइंट्स के लिए तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम 1 की जगह LX प्लस MY अपॉन N कहां लिख सकते हैं, ओनली किसके लिए लिख सकते हैं, जो इस पे लाई कर रहे हैं पॉइंट। और ये एक्सप्रेशन किसके लिए वैलिड है, जो सभी पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं।
तो ये जो एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया है, ये क्योंकि L इक्वल टू 0 और S इक्वल टू 0 इनको मैनिपुलेट करके ऑब्टेन किया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये एक्सप्रेशन निश्चित तौर पे किन से सेटिस्फाई होगा, बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। बात समझ में आई ना? है दो फैक्ट हैं और मैंने सोच समझ के ऑब्टेन्ड क्या किया है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। और होमोजीनियस एक्सप्रेशन हम पहले ही जानते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे लाइन लीनियर क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन, वैसे होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इनफैक्ट इन दोनों फैक्ट्स को अगर हम क्लब करें तो हमारे पास क्या आ गया, ये ए और बी से पास हो रहा है और ये होमोजीनियस है, इसका मतलब ये अल्टीमेटली आ क्या गया मेरे पास, ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं? ढंग से सुनना। मान लो एंगल निकालना है तो डायरेक्ट क्या निकालना, 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। एंगल 90 चाहिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या करना है, x² और y² के कोएफिशिएंट का सम कितना करना है, 0। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? तो अगर मैं इसे S0 इक्वल टू 0 कह रहा हूं तो पहले स्टेटमेंट लिखो, पहले लिख लो इसे, पहले स्टेटमेंट लिखो उसके बाद ये लिखना, we obtained the expression S0 homogeneous in x and y we obtained the expression S0 homogeneous in x and y with the help of L equal to 0 and S equal to 0। डैश करके लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सो इट मस्ट सेटिस्फाइड by the common points of L equal to 0 and S equal to 0 means A and B means A and B। ठीक है? and because what we obtained is homogeneous in x and y so it must represent two lines passing through origin तो हापुर ने क्या ऑब्टेन कर लिया है, बेसिकली वी ऑब्टेन द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। ठीक है ना? ये होमोजीनियस कैसे ऑब्टेन किया है, ये बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट को, इस पर फोकस करना। जिनकी डिग्री 2 है उनको अनचेंज रखा है, जिसकी डिग्री 1 है उसकी 1 बढ़ाई है, जिसकी 1 भी नहीं है उसकी 2 बढ़ाई है। और बढ़ाई कैसे है, लीनियर की हेल्प से, कांस्टेंट को एक तरफ ले गए फिर उसके 1 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 1 की जगह लिख सकते हैं। नोट कर लो, ढंग से बना लो, एक्सप्रेशन को भी लिख लो। एंगल निकालना हो तो कैसे निकाल देंगे, 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। एंगल 90 लाना हो तो क्या करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 0। ढंग से नोट कर लें, कोई डाउट हो कैसे होमोजीनियस बनाया है, क्या किया है, तो आप पूछ लें। ठीक है, कर लिया?